मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें। अब मैं ये अपराध कभी नहीं करूंगा, ये गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा प्रकृति संसार सब मुझ में समाहित है। ये तो हमने तुमको जिम्मेदारी दी है कि जब बरसात का मौसम आए, चौमास लगे, तो उस समय बारिश करो। विभाग होते हैं ना, सरकारी कई विभाग होते हैं, फलाने मंत्री, ढकाने मंत्री, ढकाने मंत्री, लेकिन सुपर पावर तो वही है। अब विभाग में जिसको मंत्री बनाया गया है, तो उसको उस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस विभाग का जितना भी कार्य है उसे ठीक प्रकार से संभालिए। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसके पूरे मालिक हो गए, जो मन में आए वो करें, ऐसा नहीं। संसार का मालिक तो परम पिता समर्थ जगदीश्वर है, परम प्रभु है, और उसको भुलाकर तुम सर्वसमर्थ जगदीश्वर खुद बनना चाहते हो, ये ठीक बात नहीं है। तुमने मेरे परम प्रिय भक्तों को परेशान किया, परम प्रिय भक्तों को दुख दिया, परम प्रिय भक्तों को कष्ट दिया, ये ठीक नहीं किया। बारंबार चरणों में गिरे, और जब बारंबार चरणों में गिरे, भगवान ने आज इंद्र को क्षमा किया। बोले अब आज के बाद कभी भी ऐसा अपराध नहीं करना। इंद्र ने कहा अब कभी ऐसा अपराध नाथ नहीं करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो गिरवर उठैया गिरधारी, मेरो गिरवर उठैया गिरधारी, मेरो रास रचैया रसधारी, मेरो रास रचैया बनवारी, भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज गोविंद 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 भगवान की जय हो। इसके उपरांत
उत्तरांत में एक छोटी सी लीला भगवान की ओर आती है। भगवान के पिता नंद बाबा एक बार धोखे से अर्धरात्रि में ही यमुना स्नान करने के लिए गए। जब यमुना स्नान करने के लिए गए तो जल के देवता हैं, जल के मालिक हैं वरुण देव। अर्धरात्रि का समय था, इन्हें लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, तो नंद बाबा यमुना स्नान करने के लिए चले गए। और जब यमुना स्नान करने के लिए चले गए तो वरुण देव भगवान नाराज हो गए और उनके जो दूत थे, पार्षद थे, वो नंद बाबा को ले गए। अब चारों तरफ नंद बाबा को लोग ढूंढने लगे, बाबा कहाँ गए, कहाँ गए। तो भगवान ने स्वयं जाकर के वरुण देवता से अपने पिता नंद जी को लेकर के आए। आज जब भगवान को वरुण भगवान ने देखा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले महाराज, हमारे अपराध को आप क्षमा करें, हमें नहीं पता था कि ये आपके पिताश्री हैं, हमें ये नहीं पता था कि आपके पिताश्री हैं। आज भगवान अपने पिता नंद बाबा को ब्रजमंडल में लेकर के आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे भागवत में महाराज का बड़ा दिव्य वर्णन आता है। कृष्णस्तु यौवनं दृष्ट्वा निशिचन्द्रमा शोभनम् शारदो च निशारम्य मनश्चक्रे रतिं प्रति। महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम तो आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र कोई साधारण लीला नहीं है। महाराष्ट्र आत्मा का परमात्मा से मिलन है, महाराष्ट्र भक्त का भगवान से मिलन है, महाराष्ट्र एक प्रेमी का अपने प्रियतम से मिलन है। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। आज का संसारी जीव, आज का संसारी जीव भगवान की लीलाओं में दोष निकालने लगता है। भगवान ने महाराज किया, साधारण जीव समझकर अपने जैसा लोग भगवान को आंकने लगते हैं। अपने जैसा भगवान को लोग आंकने लगते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उसे दोष नहीं लगता। हम उस परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा नहीं है। हम ईश्वर के अंश हैं लेकिन ईश्वर नहीं है। बाबा सुखदेव ने एक जगह नहीं, पूरी भागवत में कई जगह भगवान को योगेश्वर शब्द से संबोधित किया है। योगेश्वर शब्द से। और एक बार गोपियां दधी माखन बेचने के लिए मथुरा जा रही थी, और जब मथुरा जा रही थी तो यमुना में ठीक ठाक बाढ़ आई हुई थी। यमुना को पार करके मथुरा जाना था। अगर नहीं जाती तो दही और माखन खराब हो जाता। भगवान के पास आई, क्या करें? भगवान ने कहा जाकर यमुना से कह दो कि अगर हमारे श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग मिल जाए।
ये गोपियां मन ही मन हंसने लगी, हमारे संग रास रचाते हैं, हमारे साथ नृत्य करते हैं और कहते हैं बाल ब्रह्मचारी। यमुना जी की तलहटी पर पहुंची और यही शब्द कहे कि हमारे श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग मिल जाए, और मैया यमुना ने झट मार्ग दे दिया। मेरा परमात्मा करता सब कुछ है और कुछ भी नहीं करता, करता सब कुछ है और कुछ भी नहीं करता है। और वास्तविकता तो यही कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मन में सोच ले तो सब हो जाता है। मेरे प्रभु किसी को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन गोपियों को ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ हैं। ये सिर्फ प्रभु आभास कराते हैं, होते नहीं है। पूर्ण योगेश्वर है। इस भारतवर्ष में पाश्चात्य पश्चिमी देशों की गंदगी इस देश पर इस समय वर्तमान पूर्ण रूप से हावी है। उसके उपरांत भी 4-5 वर्ष का बालक के अंदर काम वासना नहीं होती, उसके बावजूद भी, और फिर उस समय 7-8 वर्ष के बालक में क्या काम वासना हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। ये महाराज सिर्फ और सिर्फ आत्मा का परमात्मा से मिलन है और कुछ भी नहीं है। शरद ऋतु की उस चांदनी रात्रि की सुंदरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण के मन में यह भाव जगा कि अब हमें महारास करना चाहिए। क्यों? ये सब ब्रज गोपियां मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अभी हमारा आपसे मिलने का मन नहीं भरा, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी होना चाहते हैं, आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। और एक बात बता दें, ये जो ब्रज गोपियां हैं यह भी साधारण नहीं है। वेद में कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं। कितने हैं? वेद में कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं। ये कर्मकांड के जो 80,000 मंत्र हैं, इन्होंने मन में सोचा योगेश्वर भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण द्वापर में कृष्ण स्वरूप में आ रहे हैं, क्यों ना हम भी भगवान की सेवा करने के लिए चलें। तो ये जितने भी ब्रज गोपियां हैं, ब्रजांगनाएं हैं, सब वेद के कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं जो इस ब्रज में आए हैं भगवान की सेवा में। अब बताइए, जो वेद के मंत्र हैं उनके अंदर किसी प्रकार की काम वासना हो सकती है क्या? विशुद्ध लीला है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सावधान होकर के इस परम पावन पवित्र लीला को श्रवण करिएगा। इसको श्रवण करते समय अगर आपके मन में तनिक भी कोई दोष आ गया, कोई कुभाव आ गया, तो ये ठीक नहीं होगा। क्यों? मेरे परब्रह्म परमात्मा जो करते हैं